पूरे देश की तरह जम्मू कश्मीर में भी कोरोना की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, लेकिन सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने और कोरोना से संक्रमित मरीजों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के हेल्थ डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल कमिश्नर अटल डुल्लू साहब हैं। डुल्लू साहब, लगातार आप मीटिंग्स कर रहे हैं, लगातार आप बैठक कर रहे हैं, न केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि बाहर भी, ताकि जो अभी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई, चिंतापूर्ण बने, उसको कुछ ठीक किया जाए या उस पर काबू पाया जाए। आज की स्थिति कैसे देखते हैं आप, अगर कोरोना की बात करें? आज की स्थिति अगर देखा जाए तो चुनौतीपूर्ण है, चैलेंजिंग जिसको कहेंगे। अभी हमारे पास जो मरीज़ों की संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। कुल मिलाकर हमारे पास 24,000 पॉजिटिव केसेस आज की तारीख में हैं। डेथ्स भी रैपिडली बढ़ रही हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये ज़रूरी है कि हम 2-3 बातों पर ख़ास ख्याल दें। एक तो सबसे पहले जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की हम बात बार बार करते रहते हैं, ये एक सिर्फ नारा नहीं है, लेकिन दिस इज़ अ वे ऑफ लाइफ। कोरोना में जीना है तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ ही जीना है। मास्क पहनना है, हाथ धोना है, सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है। वैक्सीनेशन का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। तो 45 साल के ऊपर के आयु जिनकी है उनका वैक्सीनेशन चल रहा है। साथ ही अब 18 साल के जो ऊपर लोग हैं उनका भी वैक्सीनेशन कुछ दिनों के बाद शुरू हो जाएगा, जब वैक्सीन आ जाएगी। तो उसमें मेरी यही गुजारिश है लोगों के साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग आएं और वैक्सीनेशन अपना करवाएं। तीसरा चीज़ है कि जो कंटेनमेंट रेस्ट्रिक्शंस जो गवर्नमेंट देती है, निकालती है बार बीच में, जैसे वीकेंड कर्फ्यू हुआ या ये जो है कंटेनमेंट जोन्स को डिक्लेयर करते हैं, तो उसके जो SOPs हैं उनको भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे अस्पतालों की कंडीशन ठीक ही है। अगर देखा जाए हमारे पास बेड कैपेसिटीज़ अवेलेबल हैं, लगभग 50% बेड ऑक्यूपेंसी है हमारी। कोई 3,000 के करीब हमारे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं, जिसमें से 1,500 के करीब पेशेंट हमारे एडमिटेड हैं और कोई 60 के पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि वेंटिलेटर पर हैं। तो अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल कह सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जिस हिसाब से के संक्रमण बढ़ रहा है वो देखते हुए लगता है कि बेड्स की कमी पड़ सकती है। तो इस गुंजाइश को देखते हुए एक फ़ैसला लिया गया है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक रिक्वेस्ट की गई है कि एक 500 बेड का हॉस्पिटल जम्मू में और एक 500 बेड का हॉस्पिटल श्रीनगर में बनाया जाए DRDO के ज़रिए से। इस तरीके के हॉस्पिटल वो बड़े फौरी तौर पर बना देते हैं। DRDO दिल्ली में उन्होंने बनाया और भी कई जगहों पर, 8-10 जगहों पर उन्होंने बनाए हैं। तो हमारी उनसे बातचीत हुई है, तो वो काम भी शुरू हो गया है। तो हमारी उम्मीद है कि वैसे हॉस्पिटल भी हमारे तैयार हो जाएंगे, एक जम्मू में, एक श्रीनगर में। सर, DRDO से आपने बात की, क्या कुछ डेट्स फाइनल हुई, कहाँ पे ये बनेगा और किस तरह की यहाँ पे सहूलियतें आप देंगे? सहूलतें तो पूरी होंगी। जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स होंगे, ICU बेड्स होंगे, जो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स का जहाँ तक सवाल है वो तो स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो एक जो जम्मू की लोकेशन है वो हमने आइडेंटिफाई की है यहाँ पर भगवती नगर में, जहाँ पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड जी का ये यात्री निवास है, उसके साथ लैंड पड़ती है। और दूसरा श्रीनगर में ऋषिपुरा जगह है, एयरपोर्ट के पास ही है, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में टेक्निकली पड़ता है। तो वहाँ पर भी लैंड आइडेंटिफाई की है, वहाँ पर ये अस्पताल बनाने के लिए। कब तक ये शुरू हो जाएगा? हमें लगता है कि हमको कल से ही हमने बातचीत उनसे शुरू की है, जल्दी इस पर काम शुरू हो जाना चाहिए। सर, 1 मई एक इम्पॉर्टेंट डेट है, 18 साल के ऊपर की आयु के लोगों को टीकाकरण लगना है। तो जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति है टीकाकरण की? क्या ये शुरू होगा? कैसे आप इसको करेंगे? रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है, लेकिन अभी अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही हैं। उसकी वजह ये है कि अभी हमारे पास 18 साल से 44 साल तक के जो उम्र के लोग हैं उनके लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हमने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है मैन्युफैक्चरर के पास। जैसे ही हमको वैक्सीन मिलेगी तो हम इनका भी वैक्सीनेशन, जो 18 साल से ऊपर के एज ग्रुप के लोग हैं, एडल्ट्स हैं, उनका भी वैक्सीनेशन हम शुरू करेंगे। अभी हम उसका इमीडिएटली 1 मई से शुरू नहीं कर पाएंगे क्योंकि वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है। जो मैन्युफैक्चरर का कहना था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ऑर्डर्स हैं
तो उनको पूरा करते करते उनको थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए उन्होंने थोड़ा वक्त मांगा है। तो जैसे हमको वो वैक्सीन मिलेगी हम वैक्सीनेशन का काम भी शुरू करेंगे। जो डेट आप उन्होंने कोई 20 मई का हमको कहा हुआ है, 20 मई के बाद। सर एक सवाल यहाँ ये भी आता है कि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को भी आप कोविड हॉस्पिटल्स में जो है तब्दील कर रहे हैं जम्मू में, जैसे एमए स्टेडियम है, तो ऐसे कितने जो बिल्डिंग्स को आपने कोविड हॉस्पिटल्स? ऐसे कई सारे हैं, मतलब गिनती के तौर पर अभी डेटा मेरे सामने नहीं है, लेकिन ये तो मतलब 100 से भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ ऐसी हैं पूरे जम्मू प्रोविंस में देखा जाए, और ऐसे ही कश्मीर प्रोविंस में अगर देखा जाए। कुछ स्कूल्स हैं यहाँ पर, आर्मी का पब्लिक स्कूल है दुमाना में, उसको हम कन्वर्ट पिछले साल किया था, उसको फिर से कन्वर्ट कर रहे हैं हम। CRPF का अस्पताल है उसको यूज़ कर रहे हैं, BSF का हॉस्पिटल है उसको यूज़ कर रहे हैं, और स्कूल्स को, स्टेडियम्स को यूज़ कर रहे हैं, उनको कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू कोविड केयर सेंटर्स। तो वो प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उनमें उस तरीके की फैसिलिटी नहीं मिल पाती है जो कि इंटेंसिव केयर की फैसिलिटी हो। ये उन पेशेंट्स के लिए है जो एसिम्प्टोमेटिक हों, जिनको कोई सिम्टम नहीं है, ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, तो वैसे पेशेंट्स के लिए ये बेड तो ठीक हैं, लेकिन ये उन पेशेंट्स के लिए नहीं है जो सिक पेशेंट्स हों, उनके लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल उनके लिए ठीक नहीं है। दुल्लू साहब, अगर वैक्सीन्स की बात की जाए जो 45 साल से ऊपर की एज के हैं, क्या उनके लिए वैक्सीन्स पर्याप्त मात्रा में है आपके? जी हाँ, बिल्कुल हमारे पास वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है। आज सवेरे का जो फिगर था वो भी हमारे पास 2,10,000 के करीब वैक्सीन अवेलेबल था, और कल हमको फिर से वैक्सीन मिल रही है। तो हमको 2-3 दिन के बाद वैक्सीन आ रही है, और हम उसका काम चला रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, लोगों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि लोगों की कोऑपरेशन बहुत सरकार को चाहिए, और आम लोगों को भी अगर बचना है तो अपनी कोऑपरेशन देने में किस तरह की कोऑपरेशन की उम्मीद? 3 चीज़ें, एक तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। दूसरा वैक्सीनेशन अपने आप को करवाइए जैसे ही आपको मौका मिलता है। और नंबर 3 जो कंटेनमेंट एरियाज़ हैं, कंटेनमेंट एरियाज़ में जो रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगाई हैं उसका उल्लंघन नहीं करें। तो ये थे जम्मू कश्मीर के फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ टल्डुल्लू साहब, जो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में 1 मई से वैक्सीनेशन जो 18 साल के आयु के ऊपर के लोगों के वो नहीं होगी, क्योंकि वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है। और 20 तारीख के आसपास, 20 मई के आसपास उम्मीद जताई जा रही है कि जम्मू कश्मीर में 18 साल से ऊपर की आयु के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होगा। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बाशले, ABP न्यूज़ जम्मू। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।